आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बड़ा सुंदर विषय है, धर्म का मर्म क्या है, यानी धर्म की क्या गहराई है और धर्म से हमको क्या प्राप्त होता है, धर्म से हमें क्या लाभ मिलता है, धर्म क्यों किया जाना चाहिए। यह सारा एपिसोड इस बात से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म की कई परिभाषाएं हैं। कुछ परिभाषाएं जो मेरे मस्तिष्क में आ रही है वो है धार्यति इति धर्म। जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। देखिए, वस्त्र धारण किया जाता है और आदमी का ऑर्नामेंट धारण किया जा सकता है, रत्न धारण किया जा सकता है। धारण का मतलब है कि बाह्य उसको पहनना या भीतर के अंदर उसको स्वीकार करना। तो जो स्वीकार किया जाता है, जो चरित्र में ढाला जाता है, वह धर्म है। जैसे कि धर्म का संबंध है इस संसार की समस्त अच्छी बातों से है, इसीलिए उसको वर्च्यू बोला जाता है। और अधर्म का अर्थ होता है बुराइयों से बोला जाता है उसको, तो उसको डीमेरिट्स बोला जाता है और विशेष बोला जाता है। तो जो हमें हमारी जीवन की सार्थकता इस बात में है कि हम अच्छाइयों को ग्रहण करते रहें, बुराइयों को छोड़ते रहें। ग्रहण करना उपादेयता है और छोड़ना जो है वह हे है, क्योंकि वो बुराई है। तो उसी तरीके से धर्म उपादेय है, धारण करने योग्य है, क्योंकि धर्म हमारे जीवन में शांति लाता है, हमारी दुर्गति से हमको बचाता है। और धर्म हमें भौतिक सुविधा भी देता है और आध्यात्मिक सुविधा भी देता है। आध्यात्मिक सुविधा का अर्थ ये हुआ कि हमें अच्छी गति मिलती है, मनुष्य गति या देव गति। भौतिक समृद्धि का अर्थ होता है कि धार्मिक क्रिया करने से पुण्य का बंध होता है और वह पुण्य जो है आगे जाकर के व्यक्ति को साधन, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, धन, दौलत, सुख, सुविधा सब देता है। अतः जो धारण किया जाता है वह धर्म है। दूसरा है वस्तु सहाओ धर्म। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। अग्नि का स्वभाव उष्णता है तो वह उसका धर्म हो गया। पानी का स्वभाव शीतलता है तो वह उसका धर्म हो गया। सज्जन का स्वभाव है कि अच्छा व्यवहार करना तो उसका धर्म हो गया। दुर्जन का स्वभाव है कि निष्ठुरता करना, क्रूरता करना, तो वह उसका व्यवहार हो गया। देखिए, एक नीम का जो पेड़ होता है उसको 100 घड़ों से सींच लिया जाए तो भी उसकी कड़वाहट नहीं जाती है। हालांकि कई हमारे मेडिसिन्स में उसकी कड़वाहट काम की है, लेकिन इसके मध्य नज़र का अर्थ ये है व्यक्ति का स्वभाव जो है बदलना बहुत मुश्किल है। वस्तु के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है। क्या हम पानी के स्वभाव को, ठंडे पानी के स्वभाव को
बदल करके वहाँ गर्मी की आशा कर सकते हैं? क्या अग्नि में हाथ डाल करके हम ठंडक महसूस करने की बात सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। और एक धर्म की परिभाषा आती है कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म, जिस साधन से आत्मा की शुद्धि होती है वो धर्म कहा जाता है। आत्मा की शुद्धि का अर्थ ये है कि आत्मा के साथ में मिले हुए कार्बन शरीर को दूर करना, धोना, उसकी सफाई करना, और दार्शनिक भाषा में कहते हैं इसको निर्जरा, डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड निर्जरा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया को निर्जरा कहा जाता है। तो धर्म का ये जो अर्थ है बहुत सुंदर अर्थ है कि हमें धर्म किस लिए करना चाहिए, कि आत्मशुद्धि के लिए करना चाहिए, निर्जरा के लिए धर्म करना चाहिए। पहले जो हमने बताया कि धर्म से पुण्य का बंध होता है, वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो बोनस रूप में मिलता है, उसके लिए हमको धर्म नहीं करना है। जैसे कि हम गेहूं की फसल को बोते हैं तो हमें साथ में खाकला मिलता है, बिना खाकला के गेहूं उग नहीं सकता है, इसीलिए वो तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। लेकिन अब गेहूं की खेती करते हैं, गेहूं के अनाज के लिए करते हैं, खाकले के लिए नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी धार्मिक क्रिया करें वह सब निर्जरा के लिए की जानी चाहिए, पुण्य के लिए नहीं। पुण्य तो एक तात्कालिक और एक टेम्परेरी अवधारणा है, और हमारी निर्जरा है वह लॉन्ग टर्म है और स्थायी परिणाम देने वाली है। जब संपूर्ण निर्जरा हो जाती है तो आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। अब आप देखिए कि धर्म की ये परिभाषाएं हमने देखी, पर अब धर्म कैसा होना चाहिए? कहा गया है कि धम्मो मंगल मुख्यटं अहिंसा संयमो तवो। धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है। मंगल का मंगल सबका कल्याण करने वाला। धर्म एक सबका कल्याण करने वाला है, और वो कैसा होना चाहिए? अहिंसा संयमो तवो। धर्म अहिंसा और संयम और तप से युक्त होना चाहिए। अहिंसा एक ऐसा तत्व है जिसको कि हमारी भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों की जो माँ कहा जा सकता है। अगर किसी भी धर्म में से अहिंसा को निकाल दिया जाए तो वो धर्म शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये धर्म की जो बात कही गई है कि अहिंसा युक्त होना चाहिए, तो अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा सबका हित करने वाली है, कल्याणकारी है, ये महास्वरूप है। माँ अपने संतान का हमेशा हित करती है, वो कभी भी अहित नहीं करती है। और सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, जितने भी प्राणी हैं, भूत है, उन सब के प्रति जो संयम का भाव है वह अहिंसा है। इसलिए प्राणियों के प्रति जो है संयम का भाव होना चाहिए। तो वो संयम का भाव कैसे होगा कि हम जितने जितने छोटे प्राणी हैं, एकेंद्रीय प्राणी हैं, सूक्ष्म प्राणी हैं, स्थावर प्राणी हैं, उन सबको अभय दान दें कि हम जो गृहस्थी लोग हैं तो हमारे जीवन की जितनी आवश्यकता की पूर्ति जो है हमें करनी होती है, उसके अतिरिक्त छोड़ करके हम स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, ऐसी भावना हमारे में होनी चाहिए। तो ये अहिंसात्मक धर्म होना चाहिए। अहिंसा संयमो तवो। और दूसरा जो हमारा धर्म है वो संयम प्रदान होना चाहिए। संयम का मतलब होता है इच्छा परिमाण, अपनी इच्छाओं पर अंकुश करना, वह संयम कहलाता है। खाने का संयम, पीने का संयम, उठने बैठने बोलने सभी चीज़ों का जो है संयम है, वह जो है धर्म कहलाता है। देखिए कि संयम के लिए कहा जाता है कि हमें हर चीज़ का संयम करना चाहिए। हमारे जीवन की कोई भी गतिविधि हो उसका संयम करना मतलब अनुशासन में रहना,
उसको लिमिट के अंदर उपयोग करना, क्योंकि कहा गया है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इस दुनिया में जितनी जितनी एक्सेस हो जाती है वो अच्छी नहीं है। उस एक्सेस को रोकना चाहिए। उस एक्सेस को रोकने के लिए ये संयम का सिद्धांत दिया गया है। संयम का पालन करने से हमारे दूसरे जो प्राणी हैं उन सब का विभाग, उनका सबका निभाव हो जाता है और उनको सब चीज़ आराम से मिल पाती है। क्योंकि अगर हम असंयम करेंगे तो जो है वो सारी जो है वह कोई भी चीज़ है वो हमारे हिस्से में आ जाएगी और दूसरे भाइयों को नहीं मिलेगी। उदाहरण के तौर पे देखिए, किसी एक व्यक्ति को जो है अपने परिवार के लिए जो है वह एक मकान की ज़रूरत है और वो 10 मकान खड़े कर दे, तो जो है दूसरे लोगों को कहाँ से मकान मिलेंगे? क्योंकि हर चीज़ की अपनी सीमा होती है। इसीलिए हमें जो है वो संयम के साथ में जीवन जीना चाहिए। और संयम जो है एक ऐसा अनुशासन है कि जो व्यक्ति इसको धारण कर लेता है उसको जीवन के अंदर कोई तकलीफ नहीं आती है, क्योंकि वह सबसे बड़ा अनुशासन है। और तीसरा है तप। तप है हमारा शुद्धिकरण करता है। तो शुद्धिकरण के लिए जो है हमारा अर्थ ये है कि कार्बन शरीर है वो हल्का पड़ना चाहिए। और कार्बन शरीर हल्का कब पड़ेगा? जब हम तप करेंगे। तप करने से क्या होता है कि हमारे कार्बन शरीर को तप लगता है, गर्मी लगती है और उसके जो जितने भी जो कर्म शरीर के परमाणु हैं वो परमाणु जो है वो जो हिलते रहते हैं, डुलते रहते हैं और और वो उसको शुद्ध करते हैं कार्बन शरीर को। तो इस तरीके से जो हमें अहिंसा, संयम और तप है, इस प्रधानता के साथ में जो है हमारा धर्म होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि धर्म हमें क्या देगा? तो हम एक बात आपको कहना चाहें कि धर्म आपको वह सब देगा जो कि आपको चाहिए। धर्म आपको भौतिक समृद्धि भी देगा और धर्म आपको आध्यात्मिक समृद्धि भी देगा। भौतिक समृद्धि कैसे देगा? कि हर धार्मिक शुभ क्रिया के साथ में जो है वह पुण्य का अर्जन होता है और ये पुण्य जो है वो धार्मिक क्रिया के साथ ही होता है। तो पुण्य के अर्जन से आपको सभी सांसारिक सुख सुविधाएं मिल जाती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो धार्मिक शुभ क्रिया करने से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म जो है वो झड़ने लग जाते हैं कर्म शरीर से, कर्म शरीर हल्का पड़ जाता है। तो इस तरीके से जो है ये धर्म हमें इस जन्म में भी फायदा देता है और अगले जन्म के अंदर भी फायदा देता है। यानी धर्म एक गुणकारी वस्तु है। इसको कभी भी धारण करो, कभी भी जीवन में उपयोग करो तो इसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। धर्म का जो कहना चाहिए परिणाम है वो इतना अच्छा होता है कि जीवन में संतोष देता है, शांति देता है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। धर्म की क्रिया करने से जब आत्मा की उज्ज्वलता होती है तो आत्मा के शुभ भावों के कारण जो है हमें तेजो पद्म और शुक्ल लेशियाएँ मिलती है। जो तेजो लेशिया होती है वह हमारा शांति प्रदान करती है और पद्म लेशिया होती है वो जो है हमें हल्दी के कलर की जैसी होती, ब्राइट कलर की, वो आनंद प्रदान करती है। और शुक्ल लेशिया होती है वाइट कलर की, वह जो है हमें प्योरिटी की ओर ले जाती है, हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। तो इस तरीके से भाई और बहनों हम ये कह सकते हैं कि धर्म जो है एक जीवन निर्माण का तत्व है। धर्म हमारे व्यवहार जगत को भी अच्छा बनाता है और हमारे निश्चय जगत को भी अच्छा बनाता है। व्यवहार जगत को कैसे अच्छा बनाता है कि जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो व्यक्ति नैतिक होगा। नैतिकता का अर्थ है कि वह व्यक्ति
किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा और किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा और किसी भी व्यक्ति के साथ में जो है वह जो है किसी भी तरह का शोषण का कार्य नहीं करेगा, वो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी को लेकर के चलेगा, तो उस पॉलिसी के कारण वो सबके साथ में ईमानदारी का व्यवहार करेगा। व्यवहार जगत के अंदर धर्म को आगे रखा जाता है या धर्म की डोमिनेंस होती है या धर्म हमारे जीवन में उतरता है, तो हम पारस्परिक रूप से जो है सभी व्यक्ति सहयोग के साथ में रहते हैं। धर्म की क्रिया करने वाले व्यक्ति सहिष्णु होते हैं, वो कष्ट को आराम से सह लेते हैं और धर्म हमें संभाव की स्थिति बताता है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो उस स्थिति के अंदर एडजस्ट एवरीवेयर होना चाहिए कि आपको मान मिले, सम्मान मिले, आपको सुख मिले, दुख मिले या जो आपके साथ कैसी भी परिस्थिति आ जावे, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो हमें एक समान एक जैसा रहना चाहिए, जिसको कि हम स्थित प्रज्ञ कह सकते हैं या जिसको हम प्रज्ञा चक्षु कह सकते हैं। तो ऐसा जो है जीवन हमारा व्यवहारिक जगत हो जाता है। हमने देखा होगा कि जो वास्तव के अंदर सही धार्मिक लोग होते हैं वो बहुत शांत होते हैं। संत के लिए भी कहा जाता है संत वह होता है जो शांत होता है। सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के, यानी जो संत लोग होते हैं वो लोग धर्म से ओतप्रोत रहते हैं, वो धर्म की दीक्षा लेते हैं, वो धर्म को धारण करते हैं और धर्म को धारण करके और वो अपने जीवन का कल्याण करते हैं। अब अभी कुछ समय से क्या हुआ कि धर्म के साथ में संप्रदाय जुड़ गया, तो संप्रदाय जुड़ने के कारण जो है वो उस धर्म ने संप्रदाय का रूप ले लिया और संप्रदाय होता है वो एकांगी दृष्टिकोण से होता है, वो राग द्वेष से जुड़ा होता है। तो धर्म के नाम पर जो है कुछ कहना चाहिए अनैतिकता होने लग गई और कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब हो गई, कम्युनल राइट्स होने लगे, तो धर्म बदनाम हो गया। और मार्क्स जैसे लोगों ने तो धर्म को एक अफीम की भी संज्ञा दे डाली इसी चीज़ों को देख करके। लेकिन वास्तव के अंदर धर्म जो हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। कहा भी गया क्या धर्म हमें धन देगा? धर्म डायरेक्ट रूप से धन नहीं देता है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से धन देता है। यानी जितना जितना आप धार्मिक शुभ धार्मिक क्रिया के साथ के अंदर आपका जो पुण्य का बंध होता है वह सारा आपका जो सुख सुविधा का जगत है वो सब धन का जगत है। तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म तो है जीवन के अंदर सभी चीज़ें देता है जिसकी हमको आवश्यकता होती है, तो हमें जो धर्म के मार्ग को अपना चाहिए। अब देखिए कि धर्म कई तरह के होते हैं। एक तो हमारा कुल धर्म होता है, जो व्यक्ति जिस परिवार में जन्मता है और उस परिवार के सदस्य उस धर्म के अनुयायी होते हैं, जैसे कि जैन परिवार, सिख परिवार, ईसाई परिवार, मुस्लिम परिवार, तो ये परिवार के लोग उसी धर्म का अपने अपने धर्म का पालन करने वाले होते हैं, तो उसको जन्म के साथ में वह कुल धर्म मिलता है। जैसे मैंने जैन घर के अंदर जन्म लिया तो जैन धर्म मेरा कुल धर्म हो गया, लेकिन सब धर्मों के ऊपर है वो आत्म धर्म है। दूसरे जो हमारे धर्म हैं इसके अंदर जो है कोई भी थोड़ा कहना चाहिए राग द्वेष हो सकता है, लेकिन आत्म धर्म तो बिल्कुल स्पष्ट धर्म है। और आत्म धर्म इसीलिए किया जाना चाहिए कि आपकी आत्मा की शुद्धि होती रहे, क्योंकि मुक्ति में जाने वाला तत्व है वो आत्म तत्व है। और वो आत्म तत्व है कब जो है अपना इतना साफ सुथरा और निर्जरा होगी, जबकि जो है उसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। जब हम आत्म धर्म को पालन करने लगेंगे, आत्म धर्म को मानने लगेंगे, तो हमारा उसके साथ के अंदर जुड़ाव हो जाएगा और जुड़ाव होने के कारण जो है हम आसानी से उस धर्म का पालन कर सकते हैं। आत्म धर्म का पालन करने से हमको मुक्ति मिलती है, क्योंकि
दूसरे जो धर्म होते हैं, कई धर्म रिलेटिव सत्य के आधार पर होते हैं, वो जो है उपासना के आधार पर होते हैं, पूजा के आधार पर होते हैं, रिचुअल्स के आधार पर होते हैं। वो अपना अपना तरीका है। हम किसी भी चीज़ की निंदा या कटाक्ष नहीं करते हैं, वो अपना अपना तरीका है। और हमारी भारतीय संस्कृति में संविधान ने जो है सबको धार्मिक स्वतंत्रता दी है कि व्यक्ति जो उसकी इच्छा हो वो अपने धर्म को जो है वो पालन कर सकता है, उस धर्म की दीक्षा ले सकता है, उस धर्म का अनुयायी बन सकता है। यह संविधान से दी गई है। तो हमारा जो धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ऊंचा जो है कॉन्सेप्ट है। और धर्म का जो है विकास होने से समाज का विकास होता है, व्यक्ति का विकास होता है, देश का विकास होता है। क्योंकि धर्म हमें अच्छा ही सिखाता है। धर्म हमें न्याय पर रहना सिखाता है। धर्म हमें दान करना सिखाता है। धर्म हमें किसी को दुख न देने की बात कहता है। धर्म की अगर हम गहराई से परिभाषा करें तो धर्म ये बताता है कि संसार के किसी भी जीव को, कि हर जीव को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझो। जितना जितना हम सब जीवों को इस प्रकार समझते रहेंगे तो हमारे शुद्ध भाव पड़ेंगे। और शुद्ध भाव का मतलब यह है हम मुक्ति की ओर जा रहे हैं। क्योंकि वो पुण्य जो इससे बनेगा वो हमें जो है वो 84 लाख जीवा योनि में घुमाने वाला नहीं होगा, वो मुक्ति में ले जाने वाला पुण्य होगा। क्योंकि वह जो है प्रज्ञा के संसार से जुड़ जाएगा। तो इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि धर्म जो है एक ऐसी हरी जड़ है कि उसको हमेशा सिंचित करना चाहिए और जीवन पर्यंत ये हरी की हरी बनी रहती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि धर्म की जो जड़ है वो हमेशा हरी रहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्म जो है एवरग्रीन जो है एक तत्व है और इसका पालन किया जाना चाहिए। धर्म का अर्थ यही है कि हम जो है अच्छाइयों की तरफ जा रहे हैं, अच्छाइयों की तरफ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बुराइयों को छोड़ रहे हैं। और वास्तव के अंदर जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि जितनी जितनी अच्छाइयाँ हैं उन सबको ग्रहण करते चलो और बुराइयों को जो है आप धीरे धीरे छोड़ते चलो। एक समय ऐसा आवे कि आप संपूर्ण बुराइयों को छोड़ दो तो आप जो है पूर्ण धर्म वाले बन सकते हो, पूर्ण निर्जरा वाले बन सकते हो। और हम जो है अपनी संपूर्ण निर्जरा करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त भी बन सकते हैं। इसलिए धर्म जो है बहुआयामी तत्व है, लेकिन इसके संस्कार बचपन से ही बच्चों को दिया न जाना चाहिए। और स्कूली एजुकेशन है उसमें जितने जितने हमारे देश के धर्म हैं उन सब की पढ़ाई की जानी चाहिए, ताकि कि विद्यार्थियों को ये मालूम पड़े कि जो है हमारे देश के अंदर कितने के धर्म, कितने कितने धर्म एक साथ रह करके एक जो है झंडे के तले रह करके वो भाईचारे के साथ में हमको जीवन यापन की प्रेरणा देती है। धर्म व्यक्ति को जोड़ता है, कभी भी तोड़ने वाला काम नहीं करता है। और व्यक्ति तोड़े जाते हैं या टूटता है तो उसको हम अधर्म कहते हैं, धर्म नहीं कहते हैं। क्योंकि अधर्म का जो स्रोत है वो बुराइयों से जुड़ा हुआ है, अनैतिकता से जुड़ा हुआ है। धर्म का जो उद्गम है वो अच्छाइयों से जुड़ा हुआ है, नैतिकता से जुड़ा हुआ है, लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है। इसलिए धर्म अगर व्यक्ति धारण करता है तो सही मायने में वो अच्छा इंसान होता है। और ऐसे तत्व को हमें धारण करना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर बहुत से ऐसे तत्व आते हैं जिनको भी हम धारण करते हैं, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए। इस एपिसोड का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली क्या चीज़ है। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि धर्म एक प्रायोरिटी वाली चीज़ है, क्योंकि धर्म हमको अपने स्वरूप की ओर ले जाता है, अपने स्वरूप की पहचान कराता है। और व्यक्ति स्वरूप की पहचान कर लेता है, पारंगत हो जाता है, अच्छी तरह से जो स्वरूप की पहचान हो जाती है तो फिर व्यक्ति को कुछ पाना
शेष रहता ही नहीं है, उसने सब कुछ पा लिया है। तो इसीलिए धर्म जो है जब व्यक्ति के साथ में जुड़ता है तो व्यक्ति की दिशा जो है अंतर्मुखी बन जाती है। और धर्म का तत्व जब तक नहीं जुड़ता है, धर्म की संगत नहीं होती है, धर्म को हम धारण नहीं करते हैं और धर्म को जीवन का अंग नहीं बनाते हैं, तब तक जो है वो हमारे अच्छे संस्कार नहीं पड़ते हैं और हम जो है अच्छी बातों को न तो ग्रहण कर पाते हैं न बता पाते हैं। तो आज का जो ये विषय जो है किसी भी दृष्टि से जो है हम इसका मूल्यांकन करें तो पाएंगे कि वास्तव के अंदर धर्म तत्व की जो है हमें रक्षा करनी चाहिए। यदा यदादि धर्मस्य ग्लानिम, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, क्या कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं जन्म लूँगा। यानी अधर्म ज़्यादा बढ़ने से, पाप का घड़ा बढ़ने के बाद ईश्वर भगवान जन्म लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। और हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि सनातन सत्य कार्यक्रम आप बराबर देखते रहिए, क्योंकि सनातन सत्य कार्यक्रम कुदरत की रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है और वह आपको जो विश्व की सबसे अल्टीमेट रियलिटी दे करके आपको सुख की नींव लगाता है, आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।